याद में 18 विश्वविद्यालय इनका नाम से है। 18 विश्वविद्यालय अपना जीवन में इन्होंने खोला और इन्होंने दलित वर्ग को पढ़ाने का काम किया। और जब पढ़ाते थे तो इनको ससुर का बहुत ताना मिलता था और जब जाते थे तब ब्राह्मण लोग ने इतना मतलब कि गाली गलौज मैला तो गोबर फेंकते थे। ये जब स्कूल जाते थे तो एक कपड़ा बैग में ले जाते थे कि हम वहाँ स्कूल में जाके। सर आप तमाम मतलब कि महान पुरुष लोगों को जान रहे हैं, महिला लोगों को जान रहे हैं, आप इतने जागृत हैं, मतलब कि जागरूक आप इतना हो चुके हैं। सर आपका नाम क्या है? और आइए, नमस्कार, मैं आदित्य चौधरी और आप देख रहे हैं AMS लाइव न्यूज़ पटना। मैं अभी मौजूद अरवल जिला के करेल प्रखंड के डंका बीघा गांव में अभी मौजूद हूं, जहां पर हमारे साथ एक अंकल जी हैं। यहां पर माता सावित्रीबाई फुले का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि किसके भागीदारी से मनाया जा रहा है। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। ये हम लोग सम्राट अशोक क्लब के प्रतिनिधि हैं और इसी के तत्वाधान में हम लोग हर एक साल मनाते हैं। और सावित्रीबाई फुले का ये महापुरुष हैं, इनको जितना भी कम याद किया जाए मतलब बहुत है। अभी इनका इतिहास ऐसा है कि ये महाराष्ट्र में बुधवारपेट में 1831 में इन्होंने 3 जनवरी 1831 को जन्म लिया था और 1841 में इनको बहुत कम समय में इनको शादी हो गई थी। जो याद में 18 विश्वविद्यालय इनका नाम से है। 18 विश्वविद्यालय अपना जीवन में इन्होंने खोला और इन्होंने दलित वर्ग को पढ़ाने का काम किया। और जब पढ़ाते थे तो इनको ससुर का बहुत ताना मिलता था। इन्होंने अपने बोलते थे बहू मत पढ़ाने जाओ, हमको गांव में बहुत डांट मार रहा है, डांट मिल रहा है, हम नहीं, हमको दबाया जा रहा है। लेकिन इन्होंने बाज नहीं छोड़ा और जब जाते थे तब ब्राह्मण लोग ने इतना मतलब कि गाली गलौज मैला तो गोबर फेंकते थे। ये जब स्कूल जाते थे तो एक कपड़ा बैग में ले जाते थे कि हम वहाँ स्कूल में जाके बदली करके पढ़ाऊँ। इन्होंने अंग्रेज के सहायता से इन्होंने इनको टीचर छिसका का वो हुआ था। और दूसरे में कि ये जो फोटो देख रहे हैं फातिमा शेख, इन्होंने अपने घर में शरण दिया और इन्होंने भी शादीशुदी नहीं किया और जीवन भर इन्होंने दोनों, ये भी मुस्लिम महिला प्रथम हैं और वो हैं अपना दलित वर्ग के मतलब की। सर आप तमाम मतलब कि महान पुरुष लोगों को जान रहे हैं, महिला लोगों को जान रहे हैं, आप इतने जागृत हैं, मतलब कि जागरूक आप इतना हो चुके हैं। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम हुआ सुभाष मौर्य। हम सूबेदार से रिटायर है आर्मी से। और जब तक हम फौज में थे तो इतना तो हमको नहीं था, लेकिन जब आए तो हमको बुरा पाखंडवाद से हमको इतना घृणा हो गया कि हम तो जहाँ जाते हैं यह प्रचार करते हैं और सबको बताते हैं। और यहाँ तक कि हम अपने पैसे से भी लगा देते हैं कि चलो भाई हमारे इसमें आओ कम से। पहले सूबेदार थे तो आपको मतलब कि जागरूक आप नहीं थे? मैं फौज में इतना नहीं था। फौज में आते थे, छुट्टियाँ से चले जाते, लेकिन क्या वजह क्या था? वजह कि उतना हम नज़दीक नहीं आते, क्लोज नहीं थे। मतलब वहाँ पर आप जहाँ नौकरी कर रहे थे सूबेदार का, तो वहाँ पर इस तरह का नहीं देखा गया? नहीं, ये हमारे संग में नहीं थे। बुद्ध का उतना नहीं था और जब ऐसे महापुरुषों का उतना नहीं था, इसलिए हम अब जब आए तो इनको लगाव हमको हो गया इधर। तो ये बताइए, ये जो कार्यक्रम आज 4 जनवरी को डंका बीघा में जो हो रही है, माता सावित्रीबाई फुले का जयंती समारोह, उनका जन्म तो 3 जनवरी को हुआ था ना, तो आज 4 जनवरी को क्यों मनाया जा रहा है? देखिए, देखा जाए तो ऐसे महापुरुषों का जो जन्मदिन है पूरा महीना मनाएंगे हम लोग। पूरा महीना? पूरा महीना, आज यहाँ कल वहाँ, वहाँ हम जा के हम मनाएंगे। मतलब कि आप सब जगह घूम घूम के मनाएंगे? घूम घूम के मनाएंगे। आज यहाँ हुआ, अभी 2 दिन 3 दिन में देखिएगा कि सक्रिय हो जाएगा पंचायत में, वहाँ भी बोलने के मनाएंगे। और इनका महापुरुषों का तब तो मतलब क्या वजह है सर, मतलब कि पूरा महीना मनाएंगे आप? हम महीना इनका, जैसे कि इनका इतना भी है कि मतलब इनका अच्छा है कि करेक्टर है कि इनका अभी तक मतलब कि मनाएंगे ही मनाएंगे। मतलब कि मनाएंगे एकदम? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ठान लिए हैं? ठान लिए हैं। जो भी महापुरुषों का है तो हम लोग मनाते ही हैं, आज से नहीं। और आपके साथ और कौन कौन है? हमारे साथ और भी तो ऐसे तो क्लब के आदमी हैं। और कौन? क्लब का नाम क्या है? सम्राट अशोक क्लब है। सम्राट अशोक क्लब? जी जी जी। डंका बीघा कहीं है? डंका बीघा में नहीं, क्लब है, ये पूरा भारत लेवल में है। पूरा भारत लेवल का है? भारत नहीं, पूरा मतलब ये विदेशों में भी है। सम्राट अशोक क्लब विदेश तक गया है? विदेश में भी इस नाम का क्लब है। और आप उस क्लब का आप मेंबर हैं? मेंबर हैं, हम जिला कार्य सदस्य हैं, जिला के हैं। जिला कार्यकारी अध्यक्ष? जी, अध्यक्ष नहीं, कार्यकारिणी है, जिला के हैं। जैसे मेंबर होते हैं ना 10 5 गो, उसमें हम हैं।
मतलब कि आप उसमें हैं। हाँ, एक वजह से है, उसमें है हमारा। तो आप जहाँ जहाँ जयंती समारोह मनाने जाइएगा माता सावित्रीबाई फुले का, तो तमाम लोग वहाँ जाएंगे। जाएंगे जाएंगे, हम लोग का भागीदारी जाना ही हम लोग का रहता है, क्योंकि हम लोग मेन उसमें एक आदमी हो जाते हैं। तो यहाँ जो जयंती समारोह मनाया जा रहा है मतलब किसके द्वारा मनाया जा रहा है? ये हमारे गांव के ही जो क्लब के आदमी हैं, जो सम्राट अशोक क्लब के, वो सब मिल के हम लोग मना रहे मतलब इस गांव से कितने मेंबर वहाँ जुटे हुए हैं? हैं। इस गांव से कम तो 20 आदमी जुटे हुए हैं। 20 आदमी? 20 आदमी क्लब। हमको तो 20 आदमी क्लब का कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहे थे, अभी थोड़ा सा खेती बाड़ी के दिन है, अभी चले गए होंगे, लेकिन खेती बाड़ी तो पूरे साल हो गए, पर ये तो जयंती समारोह में नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत है ना। नहीं है, आदमी तो है, वो तो है, सब है, अभी बैठे हुए नहीं हैं। नहीं, कि मेंबर है, मेंबर मौजूद नहीं है, तो क्या वजह? हाँ, बात ऐसा हुआ कि लेट प्रोग्राम हो गया, इसके चलते कुछ आदमी चले गए, क्योंकि 12 बजे से प्रोग्राम रखा गया था। जैसे ये लोग रुके हुए हैं यहाँ पर, और भी जो तमाम लोग यहाँ रुके हुए हैं, तो वो लोग भी तो रुक सकते थे, जिसमें वो लोग मेंबर थे, फिर भी वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है। मेंबर है, वो है, सब मेंबर आदमी है। 2-4 गो नजर आ रहे हैं हमको। हाँ, 2-4 गो आप है। बता रहे हैं 20 गो है। तो 20 गो तो वही जो काम के बहाने कुछ चले गए, काम अभी है ना, खेती बाड़ी का है फिर बहाना कब तक चलेगा? ना, बहाना तो नहीं चलेगा, उनको बताया जाएगा, अभी उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको बारे में गाइडलाइंस दिया जाएगा अभी। तो मतलब कि मेंबर बना दिया, उनको गाइडलाइंस कुछ पता ही नहीं है। है, पता तो है, लेकिन अब कहाँ चूक हुआ तो इसके बाद विचार किया जाएगा इसमें। अच्छा, आप ये बताइए, इतना जो तमाम आप महिला और पुरुष जो महान लोग हैं, जो फोटो लगाए हुए हैं, जी आप लगाए हुए हैं? जी जी जी, हम लगाए। बाजार में जाते हैं, जैसे लटिया महोत्सव होगा, वहाँ पे फोटो बिकेगा और छाड़ छाड़ के लाते हैं, जो हमको पसंद होता है आज करते हैं। इसमें देखिए, एक भी काल्पनिक फोटो नहीं है, पूरा महापुरुष इनका इतिहास मिलता है। जैसे कहने का मतलब कि जिस आदमी का जन्म और मरण 2 मिलता है, तो समझिए कि वही सच्चा इतिहास है, और जिनका वो मिलेगा नहीं तो समझिए कि वो काल्पनिक है। मतलब कि देवी देवता का आप नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वो भगवान है। भगवान नहीं, भगवान कौन से भगवान, क्या दिया भगवान है वो? भगवान हम बात करें, कोई पंडित है, हम बोलते हैं कि पूरा जिला के जितना पंडित है हमसे डेबिट करे, उनको नहीं हरा दिया तो पूरा पंडित को हम बोलते हैं, चैलेंज करते हैं कि आइए तो ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण समाज जो ब्राह्मण है, आप अरवल जिला का बोलते हैं, पूरा ब्राह्मण को आइए हमसे डेबिट कीजिए, बात कीजिए, तो क्या हमसे ज्यादा बोलता है, बताता है? तो वो आपसे बातें नहीं करेगा? नहीं, बात बिल्कुल नहीं करेगा, वो जानता है कि नहीं करता है, वो करेगा नहीं। शूद्र समझता है? शूद्र समझता है, शूद्र मरने के हिसाब से शूद्र है। क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये हो रहा है कि यही तो हम लोग को जागरूक कर रहे हैं, कभी हम लोग मतलब कि वो अपने आप को एकदम ऊंचा क्यों, मतलब कि स्थान समझा, मतलब कि रखा हुआ है? ये पहले से ही पखंडवाद ने उनको हमको दिमाग में डाल दिया है, और वो हम तो समझ गए हैं, लेकिन हम शूद्र का, हम तो सीधे मूलवासी बोलते हैं। मूलवासी, ये आप सही बात बोल रहे हैं, मूलवासी हैं। हम मूलवासी हैं, पर अभी भी लोग जागरूक नहीं है। हाँ, जागरूक नहीं। लोग बहुत दूर दूर जैसे बोल बम जाते हैं, काशी धाम जाते हैं, क्यों जाते हैं? अभी और बहुत बड़ा बड़ा चढ़ावा चढ़ाते चढ़ाते हैं। हैं। लोगों में क्यों नहीं कभी कॉपी बांटते, नहीं कभी कलम बांटते, आखिर क्या वजह है? अभी देखिए, देखा जाए, ब्राह्मण लोग तो हम लोग को बना के अपने दान दक्षिणा करता है, बोलता है कि यहाँ पे कीजिए, ऐसे कीजिए, अपने बेटा को ही पैसा से विदेश पढ़ाता है, हम लोग को बोलता है कि इसी में लगे रहिए, पूजा से आपको पूजा कीजिए तब विद्या होगा, ये हो गया। तो मतलब कि लोग बेवकूफ है ना जी? बिल्कुल बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ है, ब्राह्मण लोग बेवकूफ बना के रखा है, कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। अब कभी नहीं, टांग खींच रहा है। तो लोग को आप क्यों नहीं समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं? समझा रहे हैं सर, अभी बहुत खाने कम से कम बहुत ऐसे है कि कुछ न कुछ तो उनके दिमाग में आ गया। अभी जितना भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग शाम को डेली चर्चा करते हैं, पाखंडवाद के विरोध करते हैं, और विरोध करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, पाखंडवाद का? बिल्कुल पाखंडवाद का। ब्राह्मण पूरे जितने समाज है उनका विरोध करते हैं? देवी देवता का पूरा विरोध करते हैं हम तो, बिल्कुल क्या बताएं इतना। हम देखिए, हमारे घर में एक भी देवी देवता का फोटो नहीं मिलेगा। देवी देवता आप मतलब मानते ही नहीं है? मानते ही नहीं, बिल्कुल नहीं। पूजा कहाँ से करेंगे? पिताजी भी हैं, वो भी नहीं मानते हैं। अच्छा अच्छा, वो भी नहीं मानते हैं। और इसी के साथ बने रहे आप AMS लाइव न्यूज पटना। धन्यवाद।